हेलो गाइस, स्वागत है आपका इग्नू क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं BPAS 184 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये सब्जेक्ट है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, संभारण प्रबंधन। तो इसमें हमने संभारण के सिद्धांत पढ़े थे, उसकी गतिविधियाँ पढ़ी थी, ठीक है। और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट संभारण प्रबंधन होता क्या है वो पढ़ा था, ठीक है। और इसके प्रकार पढ़े थे। अब हम बात करने वाले हैं संभारण प्रमुख संभारण की गतिविधियाँ हमने पढ़ी थी 2-3, और उसमें से बाकी रह गया था, तो वो हम आज कंटिन्यू करेंगे। पहला था प्रोसेसिंग, दूसरा था प्रोक्योरमेंट आपूर्ति, तीसरा सामग्री संचालन और चौथा वेयर हाउसिंग। फिफ्थ पढ़ना है हमें तो वस्तु माल सूची नियंत्रण करना, यानी कि इन्वेंट्री कंट्रोल। तो माल सूची यानी कि जो स्टॉक होता है वो ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, और साथ ही इसमें वहन लागत भी न्यूनतम होनी चाहिए। और सूची को सही रखने के लिए मांग की निरंतर निगरानी और तदनुसार प्राप्ति के लिए विनिर्माण से ज़्यादा निवेश किए बिना आपूर्ति के लिए तैयार रहना अपेक्षित है। यानी कि जो वस्तु माल यानी कि सूची नियंत्रण है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, वो हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि माल हमारे पास हमेशा हो, ताकि जो है माल की शॉर्टेज ना हो और किसी भी व्यक्ति को वो समय पर मिल सके। और अगर हमारे पास इन्वेंट्री है ना, तो वो बर्बाद भी ना हो, हमें इस तरीके से उसे सही से बना के रखना चाहिए, ठीक है। तो अपर्याप्त या आधी अधूरी इन्वेंट्री से ऑर्डर का नुकसान भी होता है। अगर आपके पास इन्वेंट्री ज़्यादा नहीं है और ऑर्डर ज़्यादा आ गया आपके पास, ठीक है, और इन्वेंट्री अगर ज़्यादा बन जाती है तो वो बेकार भी हो जाती है। तो भंडारण संबंधी निर्णयों से जुड़े जो निर्णय स्टॉक की मात्रा में संबंधित निर्णय होते हैं, जिनका संभारण में सफलता या विफलता का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो इसलिए हमें इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। 6 पॉइंट है परिवहन। तो परिवहन का उद्देश्य वस्तु अगर जा रही है, मतलब अगर वस्तु उपभोक्ता तक पहुंच रही है तो वो कैसे पहुंचेगी, ठीक है। तो उसके लिए परिवहन की आवश्यकता होगी। तो परिवहन का उद्देश्य वस्तु को उसके उत्पादन और विक्रय केंद्रों से उठा करके उपभोक्ता केंद्रों तक पहुंचाना, उपयोक्ता केंद्रों तक पहुंचाने का काम होता है। 7th है पैकिंग। जो उत्पाद है उसकी पैकिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि ना वो क्षतिग्रस्त हो और वो सही पोजीशन में या सही कंडीशन में उपभोक्ता तक पहुंच जाए। फिर है सूचना। तो संभारण मूल रूप से आपूर्ति श्रृंखला में माल सूची क्रिया या संचालन की एक सूचना भी आधार गतिविधि होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सामान कैसा है, सामान की पहचान कैसे करनी है, भंडारण किस तरीके का है, विश्लेषण, पुनः प्राप्ति या निर्णय, ये सारी चीज़ों की ना उसमें जानकारी होनी चाहिए प्रोडक्ट के बाहर में, ठीक है, या उसके बिल में। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है।